नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हिंदी गुजराती ऐसे में। आज हम देखेंगे जल ही जीवन है पर हिंदी निबंध। फ्रेंड्स, अगर आपको जल है तो कल है या तो जल संरक्षण कोई सा भी टॉपिक पूछे आप ये निबंध लिख सकते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। प्रस्तावना: जल का महत्व, जल के प्रकार, जल का अभाव, जल समस्या के लिए समाधान और उपसंहार। प्रस्तावना: सृष्टि की संरचना जल, पृथ्वी, अग्नि, आकाश और वायु ऐसे 5 तत्वों से मिलकर हुई है। सभी तत्वों में जल का महत्व अधिक पूर्ण माना जाता है। संसार के सभी जीवों को जीने के लिए पानी की प्रथम आवश्यकता होती है। बिना जल के कुछ भी काम मुमकिन नहीं है। जल का महत्व: पृथ्वी के सभी सजीव जीव के लिए जल बहुत ही आवश्यक है। पेड़ पौधे, प्राणी पक्षी, जीव जंतु, संसार में सभी कुछ जीवित रहने के लिए जल ही प्राथमिक ज़रूरत है। हम बिना खाना खाए तो कई दिनों तक जिंदा रह सकते हैं, पर बिना पानी के कुछ ही दिन निकाल सकते हैं। इस धरती पर दिखी जाने वाली सभी हरियाली भी जल की वजह से ही मुमकिन है। बिना जल के जीवन तो मुमकिन ही नहीं है। जल के प्रकार और जल के स्रोत: जल हमें बहुत सारी जगह से मिलता है। जल के बहुत स्रोत हैं, लेकिन इस धरती पर पीने लायक पानी सिर्फ 2% ही है। हमें समुद्र से बहुत जल मिलता है, लेकिन वह खारा जल होने की वजह से ना ही हम पीने या किसी भी कार्य में इसे ले सकते हैं। इसके अतिरिक्त हम स्वच्छ और पीने लायक पानी: जल का मूल स्रोत है वर्षा। वर्षा का पानी हम नदियों, तालाब, झील, सरोवर, कुएं, नलकूप, जलाशयों में इकट्ठा कर जल की पूर्ति कर सकते हैं। बड़े बड़े पहाड़ों पर जमी जाने वाली बर्फ भी बहकर बड़ी नदियों में परिवर्तित हो सकती है। जल का अभाव: कई सालों से हम देख रहे हैं कि हमें लगातार जल की आपूर्ति होती है। धरती पर वर्षा कम होने की वजह से जल का अभाव देखने को मिलता है। जल की समस्या अपने भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में एक सी है। कुछ जगह तो पानी के लिए बहुत ही हाहाकार मचा हुआ है। कुछ लोगों का मानना तो ऐसा है कि विश्व का तीसरा युद्ध पानी के लिए भी हो सकता है। नेक्स्ट है जल समस्या का समाधान। जल की समस्या से बचने के लिए हमें यह बहुत ही भयंकर रूप ले इससे पहले इसका समाधान निकालना आवश्यक है। ज़्यादा समस्या हो इससे पहले हमें इससे बचने के लिए हमें कम से कम जल का उपयोग या तो यूँ कहे कि जल का सदुपयोग करना सीखना चाहिए। वर्षा की सीज़न में हमें पानी को बह जाने से रोकने की व्यवस्था कर उसे धरती के अंदर तक उतारना चाहिए। नदी नालों के जल भी समुद्र से मिल खारा हो जाते हैं, तो इसे हमें रोककर पीने लायक पानी का जल स्रोत बढ़ाना चाहिए। हमें जल के प्रति सजग रहना चाहिए ताकि आगे वाली पीढ़ी को भी जल मिल सके। उपसंहार: यदि समय रहते जल को बचाने का कार्य हाथ नहीं लिया जाएगा तो हमें बहुत विकट परिस्थिति का सामना करना पड़ सकता है। जल के बिना किसी का भी जीवन मुमकिन नहीं है, इसलिए हमें जल को बचाकर अपने भविष्य को भी संभालना चाहिए। बिना जल के मृत्यु अवश्य है, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप सभी को मेरा ये निबंध पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करके शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही में पास में दिए गए बेल आइकन को भी दबाएं और सारे वीडियोस की जानकारी सबसे पहले पाएं। धन्यवाद।